दीपक से वशीकरण प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। जिनके भी दीपक में अगर आकृति बन रही है वही ये प्रयोग कर सकते हैं, और अगर किसी के दीपक में आकृतियाँ नहीं बन रही हैं तो वो ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये प्रयोग बिल्कुल सात्विक है। ये प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए आप कर सकते हैं। जिनके घर में गृह क्लेश ज़्यादा रहता है, या आपसी मन मुटाव, या कोई भी ऐसा कारण जो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश का कारण बन रहा है, तो जिस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग करना है उस व्यक्ति का नाम लेना है। आपका क्या नाम है, आपका उससे क्या संबंध है, ये बताकर 11 दिन का या 21 दिन का ये प्रयोग करना है। इसमें हमें एक मिट्टी का दीपक लेना है, और मिट्टी का दीपक में आपको वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको आप बिल्कुल साफ़ कर लें। जिस दिन से प्रयोग करना है उस दिन से आप शुरुआत करने से उसी मिट्टी का दीपक आपने प्रयोग करना है, और जिसके लिए प्रयोग करना है उसका नाम लेकर आपने दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालनी है और उसका नाम लें। और किस कारण से आप ये कर रहे हैं, क्या उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधी है, या उसका बाहर अफेयर चल रहा है, या कोई बच्चा है जो कहना नहीं मानता है, या कोई भी आपका जो कारण है, ये सात्विक प्रयोग है। तो आप ये सिर्फ सात्विक लोगों पर, या ये कह सकते हैं जिनसे आपका कोई संबंध है, उन्हीं पर करें। बाकी जो लोग सोचते हैं कि इससे हम कोई अलग सा किसी को वो कर लेंगे, तो वो नहीं होगा इससे। ये सिर्फ आपके घर में सुख शांति के लिए ही होगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है। 11 दिन का नियम लेकर उसमें देसी घी और 2 लौंग डालकर उसको जलाना है। उसके सामने बैठकर आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली 11 दिन तक, और दीपक जलाना है। जो आपकी मनोकामना है वो मांगनी है, और इसमें जितना भी आपका जो बच जाता है उसमें आपको बाती को रख लेना है। जो भी काला पदार्थ निकलता है, या जो इसमें घी तेल जो भी बचता है, उसको एक डब्बी में इकट्ठा करना है। और लास्ट में उन सबको इकट्ठा करके, अगर वो पूर्ण रूप से नहीं जला हो, देखो जैसे ऐसे अगर बचा हो, तो उसमें आपने थोड़ा सा देसी घी मिलाकर उसका एक पेस्ट सा बनाना है, और उस व्यक्ति को आपने तिलक करना है। ये तिलक आप उसके सर में कर सकते हैं, तलवे पर, कान पर। और अगर ये व्यक्ति आपके पास नहीं है तो उसका कोई फ़ोटो है, फ़ोटो पर आप तिलक करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें हनुमान जी से, और आपकी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। 11 दिन तक लगातार करें। 11वें दिन आप बंदरों को खाना खिलाएं। आप बंदरों को कुछ भी खिला सकते हैं, और उस व्यक्ति के नाम से आपको कम से कम 2.25 किलो या 5.25 किलो बंदरों को कुछ खिलाना है। और 11 हनुमान चालीसा लगातार आपको 11 दिन तक करनी है। इसमें आपके नियम जरूर रहेंगे। 11 दिन तक आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं कर सकते हैं। आपको ब्रह्मचारी का पालन करना होगा। आपको हो सके तो किसी के घर भी नहीं जाना है। अगर जाती हैं तो आप प्रार्थना करें, और उस तिलक को आप प्रयोग कर सकते हैं। जो ये तिलक आपने बनाया सिर्फ उसी व्यक्ति पर ये कार्य करेगा, क्योंकि आपने उसी के नाम से दीपक जलाकर ये किया है। 11 दिन तक लगातार करना है, और ये सात्विक मनोकामना ही मांगनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने के बाद आरती भी जरूर करनी है। और आरती में आप सदैव ध्यान रखें कि हनुमान जी की आरती करने से पहले राम स्तुति जरूर की जाती है। अगर किसी को राम स्तुति नहीं आती है तो 101 बार राम 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 जय श्री राम आप कोई भी जाप कर सकते हैं, वो ज़रूर करना है। उससे आपका कार्य बहुत जल्दी बनेगा, और ये कार्य आप
कि जिस व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं उस व्यक्ति का आप देखो स्वभाव में धीरे धीरे बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और कहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपके बहुत अनुकूल हो जाता है, क्योंकि आपने जैसे ही 11 दिन का प्रयोग किया होता है उसका प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आप 3 महीने के बाद देखते हैं तो उस व्यक्ति के स्वभाव में ये बहुत अंतर होता है। अगर आपको लगता है कि आप के से कोई त्रुटि हो गई है बीच में और आपका पूर्ण नहीं हो पाया है और आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाया है, तो आपने क्या करना है, हर शनिवार 11 बार पाठ करें। और किसी कोई भी अगर शनिवार के आसपास कोई मंदिर है या कोई भी आपको स्थान मिलता है तो 11 रुपए का आप प्रसाद ज़रूर बाँटें। आप कुत्तों को दूध पिला सकते हैं, बंदरों को कुछ खिला सकते हैं। तो आप ये लगातार 11 शनिवार तक प्रयोग कर सकते हैं अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो। क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम 11 दिन का नियम लेते हैं और बीच में भूल चूक हम बाहर कुछ खा लेते हैं या हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, बहुत बार होता है ऐसा। तो आप डरे नहीं, अपना नियम भंग ना करें, आगे बढ़ाएं। और क्या करें, हर शनिवार को आप कुछ ना कुछ मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को या कुत्तों को आप कुछ खिला दें, उससे भी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। पर पहले प्रयोग क्या करना है, आपने पाठ क्या करना है, बाद में वो वाला पाठ करना है, ठीक है ना। कि भाई आप ये ना सोचें कि नहीं हमें सीधा सरल वाला करना है, क्योंकि जो चीज़ आप जागृत करोगे सबसे पहले मनोकामना के लिए जो आप मेहनत करोगे वही चलकर आपको आगे बढ़ाएगा। और मनोकामना बहुत सारी पूरी करवाई जा सकती है अपनी एक नियम लेकर साधना के द्वारा। और बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, उस साधना में पूरा पाठ करते हैं और पूरी पूजा करते हैं, पान और लड्डू का भोग भी लगाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, दीपक में ही आप भोग लगा लो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो।